नमस्कार दोस्तों, द उदय अकेडमी परिवार की तरफ से सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई सूचना के साथ आज हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हुए हैं। सूचना ये है कि एसएससी के माध्यम से एमटीएस की एक जोरदार वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला मामला इसमें यह है कि पदों की संख्या अत्यधिक है। जिसकी तलाश आप कर रहे हैं वो वैकेंसी आ चुकी है। ये वैकेंसी 2 रूपों में आई है, यानी पदों को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग का नाम है एमटीएस, जिसमें 10,880 पद। दूसरे प्रकार के पद का नाम है हवलदार, जिसमें 529 पद आए हैं। ये पद पूर्व निर्धारित हैं, पर इनमें पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। जैसा कि कमीशन ने इस बात के संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में इन पदों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। तो कुल मिलाकर पदों की संख्या 11,500 से ज़्यादा है और इतने बड़े पद इस नए वर्ष में आपको मिले हैं। आपसे आशा और आपसे अनुरोध भी है कि आप इसको टारगेटेड बैच के रूप में लें। इस एग्ज़ाम को आप टारगेट के रूप में लें, क्योंकि ये परीक्षा अप्रैल माह में होने वाली है और जब अप्रैल माह में होगी तो उसका रिजल्ट बमुश्किल मई के एंड में आ जाएगा। पूरी वैकेंसी नए वर्ष के हाफ सेशन में ही पूरी कर दी जाएगी। और एक और सूचना एसएससी के माध्यम से उपलब्ध हुई है कि ये वैकेंसी पुनः इसी साल में फिर से आएगी, यानी 2023 में एमटीएस के पद 2 बार आएंगे। एक बार आ चुका है 18 जनवरी को, दूसरी बार मई एंड या जून में फिर से पद आएंगे। ये फॉर्म जो अभी आपके समक्ष आया है 18 जनवरी से प्रारंभ होगा। इसका ऑनलाइन प्रारंभ हो चुका है, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रारंभ हो चुका है, जो 17 फरवरी तक चलेगा। बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो पहला ये है कि अगर आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो कक्षा 10 पास मांगा है, यानी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। यदि कोई बच्चा 17 फरवरी 2023 तक कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है तो वह इस फॉर्म को डाल पाएगा। लेकिन यदि कोई 17 फरवरी के बाद क्लास 10 पास करता है तो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो एक बात स्पष्ट हो गई कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 पास है, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि इस परीक्षा में प्रतियोगिता सिर्फ 10 पास के बच्चों का होना है। इसमें 10 पास भी रहेंगे, 12th पास रहेंगे, बीए वाले रहेंगे, एमए वाले रहेंगे। तो समस्या सिर्फ इस बात में नहीं है कि आप 10 पास कर गए तो इस परीक्षा में बैठेंगे तो आप पास कर जाएंगे। आपका मुकाबला एमए बीए वालों से भी है। दूसरी बात इसमें क्या है, अगर एज की बात करें तो एमटीएस और हवलदार के लिए अलग अलग एज लिमिट निर्धारित की गई है। एमटीएस के लिए 18 से 25 साल, हवलदार के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट निर्धारित की गई है। बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन है, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी, विकलांग, एक्स सर्विसमैन को जो छूट दी जाती है वो एज इट इज है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो 2 बातें कंफर्म हुई, एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, दूसरी बात एज लिमिट क्या है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो एग्जाम होगा ये सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटराइज्ड बेस्ड टेस्ट होगा। एक और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, जो अभी तक एमटीएस की परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी में होती थी, उसमें भी परिवर्तन कर दिया गया। हिंदी अंग्रेजी के साथ 13 और क्षेत्रीय भाषाओं में ये परीक्षा होने जा रही है। यानी भारत के ऐसे क्षेत्र जहां के लोग अंग्रेजी और हिंदी में परिपक्व नहीं हैं, उन्हें एक मौका और दिया गया है कि वो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा दे पाएंगे। और सबसे जो मैसिव चेंजेस हुए हैं एमटीएस में, वो परीक्षा पैटर्न को लेकर हुए हैं। जो परीक्षा में परिवर्तन हुआ है वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके पहले जब एमटीएस का एग्जाम होता था उसमें 2 प्रकार की चीजें थी। पहले 100 प्रश्न आते थे, जिसमें 25 प्रश्न जीएस के, 25 प्रश्न रीजनिंग के, 25 प्रश्न मैथ और 25 प्रश्न इंग्लिश के आते थे। और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता था, यानी 100 नंबर का एग्जाम आपको 90 मिनट में करना होता था।
उसके बाद 50 नंबर का एस्से राइटिंग होता था। एस्से राइटिंग क्वालिफिकेशन नेचर का था, यानी क्वालिफाइड नेचर का था, उसको सिर्फ पास करना होता था। मेरिट इन 100 अंकों के आधार पर बनती थी और इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस का महत्वपूर्ण योगदान होता था, यानी बराबर स्थान था। लेकिन जैसे कि सभी परीक्षाओं की प्रवृत्ति में एक परिवर्तन दिखाई दिया है। अभी तक भारत में या स्टेट गवर्नमेंट में जो भी एग्जाम होते थे, जहां पर अंकित ज्ञान की अधिक आवश्यकता महसूस की गई थी, धीरे धीरे उस ज्ञान की महत्ता को कम किया जा रहा है। वहां पर जनरल अवेयरनेस को शामिल किया जा रहा है, उसका वेटेज बढ़ाया जा रहा है। जबकि दूसरा तथ्य भी साथ साथ चल रहा है, जहां पर अंकित ज्ञान की जरूरत नहीं समझी जा रही थी, जैसे सिविल सेवाएं हो, लोअर पीसीएस का एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम हो, वहां पर यह महसूस किया गया कि केवल सामाजिक विषय ही एक व्यक्ति को संपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी या कार्मिक के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। उन्हें अंकित ज्ञान भी होना जरूरी है, तो उनके साथ अंकित ज्ञान को जोड़ा गया। दूसरी तरफ एसएससी क्या कर रहा है, वो सोशल सब्जेक्ट्स को बढ़ावा दे रहा है, मैथ और रीजनिंग के वेटेज को घटाने का प्रयास कर रहा है। वही चीजें इस एमटीएस परीक्षा के साथ जुड़ गई हैं। इसका सिलेबस यानी जो सीबीटी एग्जाम होगा वो 2 सेशन में निर्धारित किया गया, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड। बारीकी देखें इस परीक्षा की। सेशन फर्स्ट में मैथ 20 प्रश्न आएंगे एंड ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। रीजनिंग में 20 आएंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, यानी मैथ 60 नंबर का होगा और रीजनिंग भी 60 नंबर की होगी। और इन दोनों के लिए 45 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। पीएच कैटेगरी के लोगों को 60 मिनट का समय दिया गया है, यानी जो सेशन फर्स्ट होगा ये 120 नंबर का होगा और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग अप्लाइड नहीं है, यानी इसमें निगेटिव अंक नहीं होंगे। आप परीक्षा में बैठेंगे, सारे प्रश्न आप टच करेंगे और सारे प्रश्न टच करके आप सेशन 2 में प्रवेश करेंगे। सेशन 2 क्या है? सेशन 2 में एक जनरल नॉलेज का होगा, 25 प्रश्न उसमें रहेंगे और ये 3 नंबर का एक प्रश्न होगा, यानी 25 गुणे 3 75 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस होगा। इंग्लिश में भी 25 प्रश्न आएंगे, 25 गुणे 3 75 नंबर का ये होगा। अंतर पहले और दूसरे सेशन में 2 रूपों में है। पहला ये है कि जो पहला सेशन है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होने जा रहा है, यानी एमटीएस में मैथ और रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें जनरल कैंडिडेट्स को 30% मार्क पाने होंगे, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 25% मार्क पाने होंगे। अन्य के लिए, अदर के लिए, यानी जो एससी हो गए, जो पीएच हो गए, जो एक्स सर्विसमैन होंगे, उनको 20% मार्क्स पाने हैं। ये बड़ा चेंजेस है, ये मैसिव चेंजेस है एसएससी के द्वारा कि मैथ और रीजनिंग को क्वालिफाइंग नेचर में बदल दिया। ये साफ संकेत है कि सभी बच्चों के लिए एक आदर्श स्थिति उपलब्ध कराई गई एसएससी के लिए। बहुत सारे बच्चे हमारी क्लास में आते हैं, लगता है कि वो मैथ और रीजनिंग में उतना कंफर्ट महसूस नहीं करते, उन्हें लगता है कि उनकी पकड़ मैथ और रीजनिंग में बहुत कम है और वो क्लास भागने लगते हैं। वो मैथ और रीजनिंग की पढ़ाई ही नहीं करना चाहते। लेकिन अब उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है, सुनहरा मौका है, क्योंकि बड़े आसानी से आप सेशन 1 को क्रॉस कर सकते हैं और सेशन 2 जिसके बिहाफ पे मेरिट बननी है, जिसके बिहाफ पे सिलेक्शन होना है, वो सेशन 2 है। सेशन 2 में 25 तियां 75, 25 तियां 75, यानी जीएस और इंग्लिश के 150 नंबर के प्रश्न होंगे, जिनके लिए भी समय सीमा वही 45 मिनट निर्धारित की गई है। और अन्य जैसे पीएच कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन के लिए, पीएच कैटेगरी के लिए 60 मिनट दिया गया है। मेरिट इसी के आधार पर बननी है, यानी जो चेंजेज हैं
अब आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, अप्रैल में परीक्षा होनी है। मुश्किल से आपके पास 75 दिन का समय या 80 दिन का समय मुझे लगता है आपको मिलेगा। इन 80 दिनों में आप इस हिसाब से तैयारी करेंगे, क्योंकि मामला अब जीएस पर टिका है। अंग्रेजी से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका जीएस है, क्योंकि अभी तक एसएससी के बच्चे लगातार अंग्रेजी पढ़ते हैं, मास्टर लर्निंग उनको अंग्रेजी में है, लेकिन जीएस को वो कम आंकते थे। लेकिन अब मामला बदला है, जीएस को आपको मजबूती से पढ़ना होगा, और जब आप मजबूती से पढ़ेंगे तभी आप सिलेक्शन पाएंगे। अब दो बातें हैं। बातें ये हैं कि क्या हम मैथ और रीजनिंग को पढ़ना छोड़ दें? नहीं, पढ़ना आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसके पहले एमटीएस के पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी वैकेंसी है। उसमें मैथ और रीजनिंग को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, तो आप छोड़ेंगे नहीं। अगर आप मैथ और रीजनिंग में आपके पास मास्टर लर्निंग है तो आप छोड़ेंगे नहीं, उसको और मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसे बच्चे जो मैथ और रीजनिंग में वीक हैं, वो इन 75 दिनों में अपने मैथ और रीजनिंग को इस रूप में कर लें कि ये 30% अंक को प्राप्त कर लें, जो कि बहुत आसान टास्क है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो इंग्लिश और जीके में आप झंडा गाड़ दीजिए। अगर आप झंडा गाड़ देंगे तभी सिलेक्शन होना है। भले ही ये पद 11,500 से अधिक हों, लेकिन हमें इस चीज़ को भूलना नहीं है कि नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, सभी प्रदेशों के लोग इसमें शामिल होंगे, लिहाजा आपकी तैयारियां और मजबूत होनी चाहिए। हाँ, एक बात तो तय है कि इस परीक्षा में सिलेक्शन पाना आसान है। आसान ये है कि अगर इसमें मैथ और रीजनिंग को वेटेज दिया गया होता तो ये 75 दिन आपके लिए कुछ भी नहीं थे, क्योंकि अगर आप इंटर पास करके, हाई स्कूल पास करके आए हैं इलाहाबाद में या दिल्ली में या कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर आपको मैथ और रीजनिंग नहीं आती तो उसके लिए कम से कम मेरा मानना है कि 6 महीने का समय चाहिए, और समय आपके पास 75 दिन या 80 दिन का मिलेगा, तो आप शायद एमटीएस में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल अलग हो चुका है। आप मैथ रीजनिंग में बहुत सामान्य जानकारी भी लेकर आएंगे, तो ये पहला सेशन आप क्वालिफाइंग करेंगे, और दूसरे सेशन को 80 दिन मेरा मानना है कि बहुत है, बहुत आसानी से आप फोड़ सकते हैं इन प्रश्नों को। तो ये एमटीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। और इसमें जो दूसरी यानी छोटी मोटी जानकारी ये है कि जो इसमें फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट केवल हवलदार पद के लिए है और एमटीएस के लिए नहीं है। और उसमें भी फिजिकल टेस्ट में क्या है कि आप 1600 मीटर, यानी अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं, 1600 मीटर 15 मिनट में आपको पैदल चलना है, या 15 मिनट आप दौड़ कर पहुंच जाइए। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर चलना है, आपको 20 मिनट का समय दिया गया है। इससे ज़्यादा इसमें कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है। बाकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत सामान्य है, तो वो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, वो हवलदार के लिए हैं। एमटीएस के लिए फिजिकल टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा एग्ज़ाम आपके सामने आया है कि अगर आप सरकारी नौकरी में प्रवेश करना चाहते हैं, आपकी जद्दोजहद इस बात में है कि मैं कोई भी सरकारी नौकरी पा जाऊं, एंट्री ले लूं, तो एमटीएस आपके पास बहुत शानदार विकल्प है। इसकी खूबसूरती इस बात में भी निहित है कि यहाँ पर विभागीय परीक्षाएं भी होती हैं, और प्रतिवर्ष एसएससी के माध्यम से विभागीय परीक्षाएं होती रहती हैं, जिनके माध्यम से आप उत्तरोत्तर उच्च पदों में प्रवेश पा जाएंगे। कम समय में सरकारी पद की इच्छा आपकी है तो एमटीएस एक सुनहरा मौका आपके पास है। मेहनत आपको जीएस और इंग्लिश में करना है। मैथ और रीजनिंग में सामान्य जानकारी लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो समय कम है, आज से ही आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए और बहुत सुनियोजित तरीके से इन 80 दिनों का प्रयोग करिए। साथ ही साथ मैं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको सूचना देता हूं कि एमटीएस ओरिएंटेड क्लास, हमारी जो ऑफलाइन क्लास है, उस 27 जनवरी से प्रारंभ हो रही सुबह 7 बजे से 11 बजे तक। इस क्लास में जो बच्चे एमटीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं
वो आकर ज्वाइन करें। और मेरी फैकल्टी बिल्कुल भी चुस्त दुरुस्त है और केवल हम MTS ओरिएंटेड क्लास पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि ये टारगेटेड बैच है, इसको 80 दिन में मुझे ख़त्म भी करना है। तो सभी छात्र छात्राओं से बेहद अनुरोध है कि अगर आप इस नौकरी को लेना चाहते हैं तो द उदय एकेडमी परिवार का सदस्य बनिए। आप अपनी जिम्मेदारियों को परिभाषित कीजिए। हमारी संस्था अपनी जिम्मेदारियों को परिभाषित कर चुकी है। हमें क्या करना है, हमने बहुत ही बृहद रणनीति तैयार कर चुके हैं और इस बृहद रणनीति के माध्यम से ही हम आपको पढ़ाएंगे। रणनीतियाँ हमारी इतनी बड़ी हैं, पर हमें क्षेत्र सिर्फ 80 दिन का मिला है और हम उस 80 दिनों में आपके साथ इतनी मेहनत कर देंगे कि आप इस नैया को जरूर पार कर जाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि आप प्रतिबद्धता आपके अंदर हो, समय के साथ आप क्लास को ज्वाइन करें, गैप नहीं करें। 80 दिन में एक दिन भी गैप नहीं करिए, क्योंकि प्रश्न आएंगे 25 GS के और 2 दिन कर गए गैप, आप पता चला 3 प्रश्न हाथ से निकल गए, तो सिलेक्शन बड़ा महंगा हो जाएगा, होना ही मुश्किल हो जाएगा। तो 80 दिन हमारी क्लास में बने रहिए। इसी चंद सूचनाओं के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।